हमारी प्रेजेंटेशन जो कि आजकल बहुत ही ज़बरदस्त जो कि चल रही है हमारी डील्स, और इस डील में एतमाद दे रहा है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियरी, और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे कॉफ़ी प्रीमियम ट्रीटमेंट की, और साथ ही बहुत ही फेमस ब्रांड जो कि लॉरियल है। अच्छा, लॉरियल जो कि स्मूथनेस है, रिबाउंडिंग है, बट इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की कि हमने रिबाउंड नहीं करवानी, हमने ट्रीटमेंट लेनी है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास नंबर 1 शैम्पू है जो कि हमने 2 टाइम शैम्पू करना है। 2 टाइम शैम्पू मतलब फर्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो एज ए जो है इसको डस्ट के लिए करेंगे, और सेकंड जो हम करेंगे इसकी क्लिनजिंग करेंगे। अच्छी तरह से हमने क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग करने के बाद हमने बालों को ब्लो ड्राई करना है। 80% हमने ड्राई कर लेने। अब 80% ड्राई करने के बाद जो सेकंड प्रोडक्ट हमने यूज़ करनी है वो करनी है केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली किस पर्पज़ के लिए। केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली इस पर्पज़ के लिए कि जो हमारे पास ऐसे हेयर आते हैं जो कि ख़ास तौर पे कलर ट्रीटेड हेयर हैं, या हैवी कोटेड हेयर हैं, या डी कलर करना चाह रहे हैं, या वीडिंग सीजन है और वो चाह रहे हैं स्टीक्स भी साथ लें, तो इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है कि हम इसमें स्टीक के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारा कोई लॉस नहीं होगा। अगर हम इसका डी कलर करना चाहें या कलर करना चाहें, या हम कोई भी स्टीक लेना चाहें, तो इसको हमने करना है। अच्छा जी, इसकी क्या होगी, इसी तरह से सेक्शन लेंगे जिस तरह से हम रिबॉन्ड के सेक्शन लेते हैं, इसी तरह से हमने सेक्शन लेके इसको बिल्कुल हल्का हल्का पहले ब्रश से लगाना है, और फिर इसे अच्छी तरह मल्सीफाई करना, ताकि 100% बालों पे ये हो। क्योंकि बाल 80% ड्राई होंगे, 20% वेट होंगे। 20% वेट होंगे तो ये केमिकल बहुत कम लगेगा। अमूमन जो रिबॉन्डिंग का केमिकल वो बहुत ज़्यादा लगता है, इसका केमिकल बहुत कम लगेगा। मेरे ख्याल में शायद 100 ml इसका लगे, बल्कि 100 ml से भी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हेयर अमूमन कलर ट्रीटेड हेयर नहीं होते, क्योंकि कलर ट्रीटेड पे वो कटिंग भी करवाते रहते हैं और वो डिफरेंट उनके कोट होता रहता है, तो इसलिए 80% या 80 ml आई थिंक ये लगेगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात ये आ गई कि यहाँ लगाकर हमने इसको ड्राई करना है 25-30 मिनट्स। ड्राई करने के बाद हमने जब देखना है कि उस पर थोड़ा सा हमने ब्लो ड्राई करके देखना है कि इस पर ठीक हो रहा है, बिल्कुल बाल किस पोजीशन के आगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रहे बाल। अगर हमने देखना है कि अगर हमारा बाल बिल्कुल ठीक है और जानदार है और उसके बिल्कुल पर्टिकुलर हमने देख लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद हम उस पर आयरन करते हैं। अब वेट नहीं होते, सेमी वेट होते हैं, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वेट हेयर पे आयरन हम नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाल जल जाएगा। बट ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ताकि उसकी जो हीट प्रोडक्ट जब निकले वो बहुत ही कम हो, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल ना हो, क्योंकि कॉफ़ी की जो हीट निकलेगी वो बहुत ही हमारे लिए ज़्यादातर बात है, उसका जो गैस जाएगा वो हमारी आइज़ में और हमारी नोज़ में अगर जाएगा तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्टली ऐसा हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 80% देखना है कि बाल कम से कम ड्राई हो चुका हो। अगर 20% हो तो उस पर हमने आयरन करना है, एक अच्छा सा आयरन करना है। आयरन करने के बाद हमने अपने क्लाइंट को कह देना है कि आपका काम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सेम डे वॉश की बात आ रही थी कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें सेम डे वॉश का। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, क्योंकि डेफिनेटली हर पर्सन अपने अपने इलाके के मुताबिक, अपने अपने क्लाइंट के मुताबिक काम करता है। अच्छा जी, मैंने जो 2-3 लोगों को आइडिया दिए हैं उसमें 2-3 टाइप के हैं काम। नंबर 1, हमने अगर ये शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अब इन दोनों को जो मिक्स करने हैं उसकी रेशो देखनी है उसके हेयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, ये भी बहुत अच्छा, दोनों का लिक्विड वाइट है, दोनों का सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारा क्लाइंट चाह रहा है डेड स्टेट थोड़ी सी टाइम के लिए, 3-6 मंथ के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि इसकी रेशो लेंगे 50% और 50% इसकी रेशो ले लेंगे। अगर हमारा क्लाइंट चाह रहा है कि नहीं, मुझे डेड स्टेट की इतनी नहीं है, बट थोड़े से डेड स्टेट हो, कम से कम मेरे जो फंक्शंस हैं उसमें मुझे जो है वो केराटिन के साथ थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटनिंग लुक भी चाहिए और थोड़ा सा सिल्की भी होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी रेशो थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं, इसकी रेशो कम कर सकते हैं। अब हमारा क्लाइंट चाहता है कि हैवी कोटेड हेयर है, बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है, और वो बिल्कुल स्ट्रेटनिंग नहीं चाह रहा, वो चाह रहा कि थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए, बट केराटिन चाह रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेशो को कम कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि 80% ये लिया, 20% ये लिया। अब तीनों फैक्टर मैंने आपको डिस्कस कर दिए कि कहाँ हम 50% करेंगे, कहाँ हम 80 to 25% करेंगे,
तो डिपेंड करता है दोनों का मिक्सचर बनाए, उसी तरह से अप्लाई करना जिस तरह से हम केराटिन का पहले वाली जो हमारी वॉइस में थी उसी तरह से हमने करना है, उसी तरह से हमने सेक्शन लेने हैं, उसी तरह से हमने इसको करके अब इसके बाद जो हमने टाइम देना वो थोड़ा सा इसको ज़्यादा देना, बिकॉज इसलिए कि ताकि हम थोड़ा सा उसके लिए शाइनिंग भी ला रहे हैं, बालों में अच्छी तरह से वो मर्ज भी हो जाए। उसके बाद मल्सीफाई अच्छी तरह से करना है और उसके बाद इसको चेक करना है। जब इसके बॉन्ड बिल्कुल टूटने शुरू हो जाए और आपको लगे कि इलास्टिसिटी आ गई है तो फिर आपने इसको वॉश करना इससे। अच्छा, जब आप इससे वॉश कर लेंगी तो डेफिनेटली इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी और आपका बाल बहुत ज़्यादा सिल्की आ जाएगा, क्योंकि ये अल्ट्रा शाइनिंग है। बिकॉज इसलिए कि ये एक मास्क भी है और आपका एक अल्ट्रा शाइनिंग मास्क भी है और आपका एक किस्म का जो आप लोग इसको यूज़ करते हो फिक्सर, तो ये बेसिकली आपका फिक्सर भी कर रहा है। तो फिर क्या होगा, देन आप क्या करेंगी, जब आपने इसे वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद आप इसी को 80% आपका जो बाल ड्राई होना चाहिए, 20% रहना चाहिए, इसी पे आप फिक्स कर लेंगे। कोई ये आपका फिक्सर का रोल भी अदा कर सकता है और आपका ये स्ट्रेटनिंग के जो आपका मॉइस्चराइजिंग है उसका भी रोल अदा कर रहा है, यानी मास्क का भी रोल अदा कर रहा है, ये फिक्सर का भी रोल अदा कर रहा है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। जो स्टेप 3 हमारा कि एक और तरह की रिबॉन्डिंग वो भी हम आपसे कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं रिबॉन्डिंग विद स्टेट। अब रिबॉन्डिंग विद स्टेट, डेफिनेटली रिबॉन्डिंग विद स्टेट है। अब क्या आ रहा है कि केराटिन विद रिबॉन्डिंग। अब केराटिन विद रिबॉन्डिंग के लिए हमें लाजमी बात है कि फिक्सर ऐसा चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको स्किप कर देंगे। अब 3 प्रोडक्ट लेंगे। अब 3 प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हमने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद हमने नंबर 1 लिया, नंबर 1 को वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए हम इसे 2 से वॉश कर लेंगे, ताकि इस 2 से वॉश करने के 3 नंबर से वॉश करेंगे। 3 नंबर से वॉश करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको न्यूट्रलाइजर से फिक्स कर देंगे। ये हमारा आ गया केराटिन और स्ट्रेटनिंग सिस्टम। अब आता है खाली केराटिन। जैसे खाली केराटिन करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये 3 प्रोडक्ट हमने लेनी है। सबसे पहले हमने ये शैम्पू लेना, शैम्पू को 2 टाइम करना है। 80% हमने ड्राई करने, 80% ड्राई करने के बाद हमने ये प्रोडक्ट नंबर 2 लगानी है। इसी तरह सेक्शन करके प्रोडक्ट नंबर 2 लगाई। प्रोडक्ट नंबर 2 को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम अपने क्लाइंट को कहेंगे कि आप हैप्पी होकर घर जाएं। देन अगर क्लाइंट चाहता है कि नहीं मुझे सेम डे वॉश चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इसी पे आयरन करने के बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश हम सिंपल वाटर से करेंगे, सिंपल वाटर से, मास्क नहीं लगाएंगे, सिंपल वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इस पे आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हम इससे हल्का सा लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसको भी वॉश करके फिर आयरन करेंगे। 2 टाइम आयरन होगा। नंबर 1 शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद हमने नंबर 2 प्रोडक्ट लगाई। नंबर 2 प्रोडक्ट लगाकर 80% नंबर 2 प्रोडक्ट लगाकर इसको सिंपल पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करके हम कस्टमर को हैप्पी मूड में घर जाने देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, फीडबैक देने की शुक्रिया। थैंक यू।